देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साथ लमित्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की चौथी लहर का जो संकट है वो हर दिन गहराता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि इस बार बच्चों पर कोरोना का अटैक हो रहा है, जो कोरोना की किसी भी लहर में देखने को नहीं मिला था। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना के नए XE वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले मिले हैं। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.55% है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,636 हो गई है। वहीं बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में कोरोना के 470 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 399 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार भी अलर्ट हो गई है। मास्क जैसे जरूरी हथियारों को एक बार फिर से ढाल बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब आपको मास्क पहनना होगा। इन 4 जिलों में अनिवार्यता कर दी गई है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो लापरवाही ना करें, सावधान रहें, क्योंकि अगर कोरोना बढ़ा तो सरकार और ज्यादा जो सख्ती है वो लागू करने जैसे फैसले ले सकती है। वे सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या हम कोरोना की चौथी लहर में प्रवेश कर गए हैं? आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे। तो फोन लाइंस जो हैं वो हमारी खुल चुकी हैं। आप कॉल कर सकते हैं 01244829, 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि किसी के रोके नहीं रुक रहा कोरोना। जो कोरोना का अटैक है वो फिलहाल बच्चों पर भी हो रहा है। हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, पूरे देश में जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं कि क्या आपके आसपास सावधानी बरत रहे हैं लोग? वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक हैं लोग? क्या चौथी लहर बच्चों के लिए घातक होगी? सख्ती या सावधानी, किसे चुनेंगे आप? क्या कोरोना की चौथी लहर आ गई है? क्योंकि 4th वेव ऐसा भी माना जा रहा है कि लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है। हालांकि बच्चे भी इस लहर की चपेट में आ रहे हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि देश के वो युवा या फिर वो बच्चे कैसे सावधान रहें ताकि वो संक्रमित ना हो। तो इसके लिए आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए 01244829, 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल है हमारे उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप कॉल कीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। हल्ला बोल सकते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.55% है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 15,636 हो गई है। बात अब हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में कोरोना के 470 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 399 मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस बीच सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। सरकार की तरफ से भी हो सकता है कि ज्यादा पाबंदियां लगा दी जाए। इसके लिए हमें सावधानी अब बरतनी ही होगी, क्योंकि लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास यही उपाय है कि हम या तो वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको सावधानी तो अब बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई एकमात्र उपाय है ही नहीं। तो इसके लिए चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी को अब सावधानी जरूर बरतनी होगी। सवाल हमारे ये है कि कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं, कितने सावधान हैं? क्या आपके आसपास सावधानी बरत रहे हैं लोग? वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक हैं लोग? क्या चौथी लहर बच्चों के लिए घातक होगी? सख्ती या सावधानी, किसे चुनेंगे आप? आपने क्या चुना है? सावधान रहना आपके लिए सही है
या फिर पूरे देश में वही सख्ती बरती जाए? क्या वो कदम आप उठाना चाहेंगे, वो ऑप्शन आप अपनाना चाहेंगे? देश में वही हालात पैदा हो जाएं, वही परिस्थितियां आ जाएं, क्या आप चाहते हैं? एक कॉलर जुड़े हैं फरीदाबाद से, मनीष। बोलिए मनीष, हल्ला बोलिए। जी, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, मैं कहूँगा कि पूरे देश में कोरोना केसेस वापस बढ़ने लगे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कितने सचेत हैं, हम कितने अवेयर हैं। क्योंकि अगर हम अवेयर हैं, हम अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। सरकार जो है नियम बना सकती है, नियम कानून बना सकती है, लेकिन रोकना कैसे है ये हम पे निर्भर करता है। तो क्योंकि जैसा कि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहन रहे हैं, मास्क पहनने से मुकर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। कोविड फैलने के साथ साथ वो अगर मास्क पहनना शुरू कर देंगे तो किसी हद तक जो है कोविड वो रुक सकती है। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं वो मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कॉलर्स जो हैं, जो दर्शक हमारे साथ हैं, वो जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या फिर से वही सख्ती बरती जाए, फिर से आपको वही परिस्थितियां, वही हालात देखने पड़ जाए? अगर आप ये चाहते हैं कि वही परिस्थितियां ना आए, तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन जरूर करवाना होगा, बूस्टर डोज जरूर लगवानी होगी, सावधानी जरूर बरतनी होगी, मास्क जरूर लगाएं, खुद भी सावधान रहें, अपने घर में अपने परिवार को भी सावधानी बरतने के लिए कहें। क्योंकि अगर आप सावधान रहेंगे तो ही आपका परिवार सावधान रहेगा, सेफ रहेगा। सेफ रहने के लिए आपको कड़े नियम तो अपनाने होंगे, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, 2 गज दूरी का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना होगा। तो अब आपको दोबारा से वही वक्त ना देखना पड़ जाए, इसके लिए आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। क्योंकि देश की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी चीजें सामने आई हैं कि बच्चों के लिए हो सकता है ये वेरिएंट खतरनाक साबित हो, तो बच्चों को भी यहां पर सेफ रखने के लिए मास्क जरूर पहनाएं, घर में रहें, अगर कोई जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। देश में कोरोना की चौथी लहर का संकट जो है वो हर दिन गहराता जा रहा है, क्योंकि हर दिन हमें पता चलता है कि इतने मामले बढ़ चुके हैं। खबर अगले दिन ये आती है कि भारत में इतने मामले बढ़ गए हैं, हरियाणा में इतने मामले सामने आए हैं। वहीं अगर आपको पता चले कि सुबह उठते ही कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आ गई है, तो आप पर क्या गुजरेगी? क्या चाहते हैं आप? क्या फिर से आपको घर में कैद होना पड़े? अगर आप ये चाहते हैं तो आप चाहें तो सावधानी ना बरतें। अगर आप चाहते हैं कि फिर से वही लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां, वही स्थिति आपको ना देखनी पड़े, तो इसके लिए आपको जागरूक होना होगा, वैक्सीनेशन जरूर करवाना होगा, अपने बच्चों को कहना होगा कि वो सावधानी जरूर बरते, साफ सफाई के साथ रहें, ताकि आपको कोरोना की चौथी लहर से दूर रहना पड़े। तो इसके लिए आपको जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है बूस्टर डोज का, वो आपको जरूर लगवानी होगी। हालांकि बात करें भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट XE के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले मिले हैं। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.55% है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 15,636 हो गई है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कोरोना के 470 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आपको बताएं कि चंडीगढ़ में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो हो सकता है कि आपका चालान किया जा सके, तो इसके लिए आपको मास्क जरूर पहनना होगा।
तो आप सावधान रहिए ताकि आपका परिवार भी सावधान रहे। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि कोरोना का आतंक कब तक जारी रहेगा? क्या बूस्टर डोज रोक रही है कोरोना की नई लहर को? तो कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। एक कॉलर जुड़े हैं निशांत। बोलिए निशांत, हल्ला बोलिए। इस संदेश में दिख रहा है कि फिर से कोरोना अपना रफ्तार पकड़ता जा रहा है। मैम, इसमें गलती हमारी ही है, लोगों की है, आम जनता की ही है। बिल्कुल, क्योंकि तो आप सरकार मानते हैं कि गलती लोगों की है? ऑब्वियसली मैम, ये तो मानते हैं क्योंकि सरकार नियम बनाती है, पर उसका पालन करना हमारा फर्ज बनता है। ऊपर से जनता देख रही है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी वो लोग मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, वो लोग ऐसे घूम रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो यूज टू हो गए हैं, जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है, समथिंग ऐसा ही है, ये हमेशा रहने वाला है, तो ये यूज टू हो रहे हैं। और लोग ये नहीं कि प्रिकॉशन करे, बल्कि बस ऐसे ही रहना है। बहुत जगह तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे फाइन लग रहा है, वहां पे बस पुलिस के डर से जब पुलिस सामने आती है तो लगा लेते हैं, जैसे ही पुलिस के या फिर हम ऐसे हैं तो लोग मास्क हटा लेते हैं। तो ये जो कोरोना जो घटना है, सरकार तो जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम पहले प्रिकॉशन ले, हम उसके ऊपर करें तो ही फिर कुछ कर पाएगी। और ना ऐसा करने पे ऑब्वियस सी बात है कि फिर से कोरोना का जो दर है वो बढ़ेगा, सरकार को लॉकडाउन लगानी पड़ेगी। फिर जो आम जनता है वो सरकार को कोसती है कि लॉकडाउन लग गया, जो डेली दिनचर्या से लोग जो कमाते हैं और जिनका घर चलता है, कि वो अब कैसे रहेंगे एंड ऑल। फिर लास्ट में यही लोग जो अभी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, यही लोग फिर सरकार को दोष देते हैं कि इसमें गलती सरकार की है, लॉकडाउन लगा दिया, अब हम क्या करें। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो निशांत जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि जनता की ही इसमें लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, निशांत ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो जनता है वो पहले तो लापरवाही बरतती है। घर से बाहर निकलना, मास्क ना पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाना। फिर उसके बाद जब आंकड़े सामने आते हैं, उसके बाद यहां पर हमें वही हालात देखने पड़ जाते हैं। इसके लिए जनता को अवेयर होना ही पड़ेगा, जागरूक होना ही पड़ेगा कि हमें उन हालातों का सामना फिर से ना करना पड़े। इसके लिए हमें मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बिल्कुल भी ना जाएं। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो हो सकता है कि आपके ही घर का कोई मेंबर संक्रमित हो जाए, तो उससे आपको ही घाटा है। अगर आपके परिवार का कोई भी मेंबर संक्रमित होता है तो जायज सी बात है कि आप भी संक्रमित होंगे। तो इसके लिए आप इस विषय को लेकर हल्ला बोल सकते हैं, तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, हल्ला बोलिए, कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चेन्नई से प्रेम जुड़े हैं, बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सावधानी के लिए टीका लेना बहुत ठीक है, मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की डिस्टेंस बहुत जरूरी है। पर मैम, क्या आप देख रहे हैं जो हमारे माता पिता, जिसको हम नेता बोलते हैं, जो हमारे प्रधान है देश के, वो लोग कितने मुंह खुला करके कितनी मीटिंगें कर रहे हैं? क्या जरा सी भी शर्म नहीं है इन लोगों को कि ये फैला रहे हैं? सुनिए, हाँ, आपने कहा कि ठीक है नेता हैं तो वो खुले में घूम रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है आम जनता होने के नाते? चाहे कुछ भी हो, जनता को सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। मैम ठीक है, बोलिए। जब मैं देखूंगा कि मेरे बड़े और जो हमें प्रेरणा देते हैं वो आदमी गंदा काम कर रहे हैं, गंदे काम से मेरा मतलब है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं बिना मास्क के। आज प्रधानमंत्री से लेकर सीएम सबको देख लीजिए, अगर आप भी बोलेंगी मेरे को चैनल पर, तो मैं मेरा आखिर में तो वो गलत बात मेरे माथे में बैठ जाएगी। आज जब मैं देखूंगा कि यहाँ तो फाइन लग रहा है 500 रुपया, दिल्ली में फाइन लग रहा है, लेकिन हमारे नेता इतने आदमियों को लेके घूम रहे हैं, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री साहब। और आप देखें ये कितनी बड़ी शर्म की चीज है। अरे हम कैसे करेंगे, हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो प्रिकॉशन है, हमारे पास क्या प्रिकॉशन है? जब उनकी भीड़ में इकट्ठे हुए आदमी का कोई भी कारण से हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। अगर मैं मास्क लेके जाता हूँ और उनकी मीटिंग में 1000 आदमी बिना मास्क के है, उसमें मेरी क्या अवस्था होगी या आपकी क्या अवस्था होगी? आप बोलते हैं कि सब समय आप लोग अगर चैनल पर खाली एक ही बात बोलते हैं
कि आपका भी कोई फर्ज होता है। अरे हम फर्ज जब निभाएंगे जब हमारे बड़े हमको रास्ता दिखाएंगे। अगर वही गलत रास्ता दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसमें? आपको सोचने की चीज है। प्रेम, यहाँ पे बात यह है कि हमें अपना फर्ज निभाना है, चाहे कोई निभाए या फिर नहीं निभाए। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेम जुड़े थे, उनका ये कहना है कि हम तो जिम्मेदारी निभा लेंगे, लेकिन क्या हमारे बड़े ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो सवाल ये भी जायज है। तो ऐसे में सवाल हमारे ये है कि कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं, आप कितने सावधान हैं? क्या आपके आसपास सावधानी बरतते हैं लोग? वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक हैं लोग? क्या चौथी लहर बच्चों के लिए घातक होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस लहर में बच्चे भी संक्रमित होने वाले हैं या हो भी रहे हैं। सख्ती या सावधानी, किसे चुनेंगे आप? क्या चाहते हैं आप? सख्ती बरती जाए या फिर आप सावधानी बरत लेंगे? क्या आ गई कोरोना की चौथी लहर? कोरोना का आतंक कब तक जारी रहेगा? तो एक कॉलर जुड़े हैं, सुरजीत। बोलिए सुरजीत जी, हल्ला बोलिए। मैडम जी ये ना, सुरजीत जी आप सबसे पहले तो अपनी टीवी की जो वॉल्यूम है ना वो कम कर लीजिए। मैडम जी जी बोलिए सुरजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चले फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुरजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरजीत जी आप दोबारा जुड़िएगा, क्योंकि आपकी राय जानना भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप भी जुड़ सकते हैं हल्ला बोल में, हल्ला बोलकर आप अपनी राय दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं कि कोरोना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है? क्या आप सावधानी बरत रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए, इन तमाम नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। क्या बूस्टर डोज रोक रही कोरोना की नई लहर? क्या आपने लगवा ली है बूस्टर डोज? सवाल यह भी है, जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या उन्होंने ये डोज लगवा ली है? तो सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरजीत जी हल्ला बोलिए। हाँ जी मैडम जी, बात ऐसी है ना जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। बात ऐसी है ना मैडम, जो हवा है ना, वो हवा जो ऑक्सीजन है वो प्रदूषण हो चुकी है। धरती में क्यों करोड़ों टन असली कच्चा तेल करने सारे का प्रदूषण बनाने, धरती क्यों करोड़ों टन कोला करने सारे का प्रदूषण बनाने, धरती क्यों करोड़ों टन प्लास्टिक फूके जाती है सब का प्रदूषण बनाने। मैडम जी सुन रहे हो क्या? हाँ बोलिए बोलिए सुरजीत जी बोलिए। जो हवा ना, श्वास है ना, हमारे लेने वाले श्वास, ये सारे प्रदूषण हो चुके हैं। ठीक है सुरजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रंट फुट पर कोरोना, बैक फुट पर जिंदगी, क्या लगता है आपको, ये सही है? क्या कोरोना की 4th वेव आ चुकी है? कोरोना का आतंक कब तक जारी रहेगा? क्या बूस्टर डोज कोरोना की नई लहर रोक रही है? क्या आपने ये डोज लगवा ली है? इसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो कॉल कीजिए जल्दी से 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं? क्या आपके आसपास सावधानी बरतते हैं लोग? वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक हैं लोग? तो एक कॉलर जुड़े हैं, बलदेव। बोलिए बलदेव जी, हल्ला बोलिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज पहुंच पा रही है? हेलो।
बलदेव जी, चलिए बलदेव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सख्ती या सावधानी, किसे चुनेंगे आप? क्या कोरोना की चौथी लहर आ गई है? कोरोना का आतंक कब तक जारी रहेगा? आपके हिसाब से आप क्या बरतेंगे? सावधानी बरतेंगे या फिर से वही सख्ती लागू कर दी जाए? तो आप कॉल कर सकते हैं 0124829011121314। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। हल्ला बोल में आप हल्ला बोलिए, अपनी राय रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं कि आप सावधानी बरतेंगे या फिर सख्ती? कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं? आपके आसपास के इलाके में जो लोग हैं, क्या वो सावधानी बरत रहे हैं? यह भी सवाल है। तो बच्चों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है ये लहर? तो क्या आ गई है कोरोना की 4th वेव? कोरोना का आतंक कब तक रहेगा जारी? क्या बूस्टर डोज रोक रही कोरोना की नई लहर? कोरोना का आतंक कब तक रहेगा जारी? तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से आप कॉल कीजिए। जो तमाम नंबर्स हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। एक कॉलर जुड़े हैं, विकल्प। बोलिए विकल्प। यस मैम, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मंत्री मास्क नहीं पहन रहा है, चाहे वो मास्क नहीं पहन रहा है या फिर हमारे पड़ोसी ने डोज नहीं लगवाया। मैम, हमें देखना है कि हम लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि पड़ोसी लगवा रहे हैं डोज या नहीं, सामने वाले ने मास्क पहना है या नहीं। हमें अपनी सुरक्षा हमें करनी है, सामने वालों की हमें नहीं टेंशन लेनी है। और आपने बोला मैम कि सख्ती बरतना है या सावधानी। मैम, ऑब्वियस सी बात है, सावधानी बरतनी है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सख्ती ही रह जाएगा, और जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होगा। शायद हमारी वजह से हम मास्क ना पहने, शायद मुझे कोरोना हो जाए, मैं किसी भीड़ वाली जगह में, हमारी वजह से बाकी लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। हमारी वजह से, हमारी ये लापरवाही की वजह से दूसरों की आर्थिक स्थिति बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हैं मैम, उन लोगों की खराब होगी। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि सरकार को या फिर किसी को सख्ती न बरतनी पड़े। चलिए विकल्प, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो विकल्प जुड़े थे हमारे साथ। उनका ये कहना है कि हमारा फर्ज ये है कि हम सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो ही हमारा परिवार सावधान रहेगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ यही चीजें अपनानी है कि हम मास्क पहने। अगर आप सावधान रहेंगे तो ही आप अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।